8th की मैथ्स की क्लास के अंतर्गत हम यहाँ पर चर्चाओं में हैं पेरीमीटर एंड एरिया के अंतर्गत। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एरिया ऑफ रोहम्बस के बारे में। तो एरिया ऑफ रोहम्बस पे जाने के पहले हम आपको ये समझा दें कि व्हाट इज रोहम्बस। वास्तव में रोहम्बस है क्या? रोहम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैलोग्राम in which all the sides are equal in length but no angle is of 90 डिग्री। वास्तव में रोहम्बस स्क्वायर की तरह होता है। इसमें भी जो ऑल साइड्स हैं इसकी इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोहम्बस बट नो एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ध्यान रखिएगा, रोहम्बस की एरिया हम डायगोनल की हेल्प से निकालते हैं। जैसे रोहम्बस है क्या, इसको समझिए ऐसे, जैसे ये ए बी सी डी ये इसकी डायगोनल कहलाती हैं। तो एरिया ऑफ रोहम्बस की एरिया इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2 होता है। जैसे हम मान लें ये d1 है और ये d2 है। रोहम्बस में दो डायगोनल्स होती हैं। हर क्वाड्रेटरल में दो डायगोनल्स होंगी। इन डायगोनल की हेल्प से हम रोहम्बस के केस में एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोहम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। फिर से महत्वपूर्ण चीज हम रिपीट कर देते हैं। रोहम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैलोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट नो एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है रोहम्बस में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब हम क्वेश्चन लेते हैं। द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस। क्वेश्चन लिख रहे हैं, द लेंथ ऑफ टू diagonals, the length of two diagonals of rhombus are 1.8 meter and 2.4 meter। 1.8 meter and 2.4 meter। Find out its area। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले मैथ्स के अगर आप क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, मैथ्स में तो न्यूमेरिकल ही होंगे, तो जब आप मैथ्स के क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को कायदे से पढ़ें और उसको समझें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको गिवन है एंड किस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स दी गई है रोहम्बस की और हमें एरिया को फाइंड आउट करना है। We have to find out the area of rhombus. The diagonals of rhombus are given
and we have to find out the area of rhombus. rhombus की एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ rhombus इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. एरिया इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2. तो यहाँ पर 1/2 d1 जो पहली डायगोनल दी गई है 1.8 है, दूसरी डायगोनल है 2.4. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1.8 इंटू 2.4 अपॉन 2, इससे डिवाइड कर दें 1.8 को तो 0.9 आएगा. अब 0.9 का मल्टीप्लिकेशन 0.9 का मल्टीप्लिकेशन हम 2.4 से करेंगे तो आ जाएगा 2.16. अब लेंथ जो है मीटर में दी गई है तो एरिया इसकी मीटर स्क्वायर होगी, 2.16 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर हमने जो rhombus की एरिया को फाइंड आउट किया है, कैसे फाइंड आउट किया है देखिए. हमें rhombus के डायगोनल्स दिए गए थे. एक डायगोनल दिया गया था 1.8 मीटर और दूसरा डायगोनल दिया गया था 2.4 मीटर. और जब डायगोनल्स दिए गए थे उनकी एरिया को हमें फाइंड आउट करना था. तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने फार्मूला यूज किया है दैट इज 1/2 इंटू d1 इंटू d2 का यूज किया है. d1 इंटू d2 का मतलब है d1 इज लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल एंड d2 इज लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल. इन सबको पुट करने के बाद जो वैल्यू आई है दैट इज द आंसर. इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पे जाएं उससे पहले यहीं पर हम आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया है उसका आंसर क्या था. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑप्शन 2.16 मीटर स्क्वायर, सेकंड 2.16 मीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन 2.16 सेंटीमीटर क्यूब, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव. इनमें जो ऑप्शन आपको सही लगे आप प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, क्लिक करके सही ऑप्शन को सबमिट करेंगे. वीडियो के लास्ट में इसमें जो लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो भी rhombus से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था इस वीडियो के शुरुआत में कि हम इस वीडियो में rhombus के बारे में आपको जानकारी देंगे. इसलिए पहला क्वेश्चन भी rhombus से रिलेटेड था, सेकंड क्वेश्चन भी rhombus से रिलेटेड है. तो एरिया ऑफ rhombus इज द डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ rhombus इज डबल ऑफ द एरिया of triangle which is 490 meter square, which is 490 meter square. If one diagonal of rhombus is 19.6 meter, if one diagonal is 19.6 meter
फाइंड आउट अदर डायगोनल। एक डायगोनल 19.6 सेंटीमीटर है, तो आप दूसरी डायगोनल को फाइंड आउट करिए। वास्तव में क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो रोम्बस की एरिया है वो ट्रायंगल की एरिया की डबल है। और ट्रायंगल की एरिया आपको दी गई है। जब ट्रायंगल की एरिया आपको दी गई है तो उसकी एरिया की हेल्प से हम उसको डबल कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। और फिर एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं अदर डायगोनल। तो ये है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। ये जो चीज है 1/2 d1 d2 दिस इक्वल टू 490 एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2। जो ट्रायंगल की एरिया है वो 490 मीटर स्क्वायर है, उसको जो हम डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगी रोम्बस की एरिया। तो अब यहाँ पर इक्वेट करते हैं। d1 इज गिवन, d1 इज 19.6 मीटर। तो 1/2 इंटू 19.6 इंटू d2 इक्वल टू 490 इंटू 2। तो d2 इक्वल टू 490 इंटू 2 इंटू 2 अपान 19.6। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 490 इंटू 2 इंटू 2 पान 19.6 को, तो इसकी लेंथ जो आएगी दैट इज 100 मीटर। दिस इक्वल टू 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने किया है इसको आप बारीकी से समझें। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि एक ट्रायंगल है जिसकी एरिया 490 मीटर स्क्वायर है। ट्रायंगल की एरिया जो है 490 मीटर स्क्वायर है और एक रोम्बस है। उस रोम्बस की एरिया इस ट्रायंगल की एरिया की 2 टाइम्स है। तो हमने एरिया को 2 टाइम्स कर दिया। एरिया को हमने 2 टाइम्स कर दिया। 2 टाइम्स करने का मतलब है कि 490 इंटू 2 और एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। तो 1/2 d1 इंटू d2 की वैल्यू 490 इंटू 2 है। d1 की वैल्यू पुट कर दी हमने 19.6। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ। देखिए हमने वैल्यू पुट की है। तो d2 किसकी किसकी वैल्यू पुट की है 1/2 19.6 इंटू d2 इक्वल टू 490 इंटू 2। तो d2 इक्वल टू आ गया 490 इंटू 2 इंटू 2 अपान 19.6। सॉल्व करने पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 100 मीटर मिल रही है। दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको रोम्बस के बारे में जानकारी दी है। 2 क्वेश्चंस हमने रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं और रोम्बस से रिलेटेड जो 2 क्वेश्चंस हैं इनको आप बारीकी से देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।
और इसको कॉपी में नोट भी कर लेंगे। आपसे ये मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।